ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, चैप्टर 4 मैप। इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें जो ए नंबर है ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो मैप के थ्री कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मतलब तीन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैप, मतलब जो मैप में ज़रूरी होती हैं, तो वो होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। जो फोर मेन डायरेक्शन होती हैं, जो मुख्य डायरेक्शन होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये जो चार डायरेक्शन होती हैं ये मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। जो मैप जो स्केल होता है मैप का, तो उससे हम आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है, मतलब स्केल क्या होता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो ये स्केल टर्म होता है, तो ये एक रेशियो होता है। किसके बीच का रेशियो होता है ये, जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड में, जो ग्राउंड की डिस्टेंस होती है और जो मैप की डिस्टेंस होती है, ये इन दोनों का रेशियो होता है। यानी कि जो ग्राउंड में जो अपन देखेंगे वही जो अपन ग्राउंड की डिस्टेंस होती है उसे हम मैप पे देख के दोनों को हम इक्वल समझते हैं। ये रेशियो होता है इन दोनों का, स्केल उसे कहते हैं। ओके, नाउ डी, हाउ आर मैप मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। जो मैप होते हैं ये ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल कैसे साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम। मैप आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब इन द फॉलोइंग मैनर। जो मैप होते हैं ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, तो देखिए, अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट when we want to study only a part of the earth, map is more useful as it can represent the entire earth surface or a part of it। तो ये कह रहा है जो ग्लोब होता है वो हमारे लिए तब मददगार साबित हो सकता है जब हम अर्थ को पूरी जो हम ग्लोब होता है, ग्लोब पे पूरी अर्थ को देखें, पूरे अर्थ के बारे को, जो हम पूरे अर्थ को समझें कि यहाँ पे ये है, तो उसके लिए ठीक है, ये ग्लोब जो है उसके लिए सही होता है। बट जो हमारा मैप होता है तो ये एक हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। एक हम कोई भी सरफेस का हम कुछ भी देखना चाहें तो उसे हम क्लियरली देख सकते हैं, इसलिए जो मैप होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद में भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो आइए हम उसे देखते हैं। इसके जो बाद का जो पॉइंट है, मैप कैन बी यूजफुल टू शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ such as mountain, plateau, plains, etc., and physical boundaries such as countries, cities, towns, and villages, etc., as well as specific information such as road, map, rainfall map, distribution of forest, industries, etc. ये बोल रहा है कि जो मैप होता है इसमें हम फिजिकल फीचर देख सकते हैं अर्थ के, जैसे कि अपना माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी देख सकते हैं, जैसे अपनी कंट्री की बाउंड्री हो गई, सिटी की बाउंड्री हो गई, कोई टाउन की बाउंड्री हो गई, या फिर कोई विलेज की बाउंड्री हो गई, है ना। और जो इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि ये रोड मैप हो गए, इसमें अपन को रोड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रेनफॉल मैप हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, इनमें हमें किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ये इंडस्ट्री का हो गया तो हमें इसमें इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैप में। तो इसलिए जो मैप होता है ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है ग्लोब के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। ये जो डिफरेंस क्या हो, इसमें अपन को बताना है कि मैप क्या है और प्लान क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे हम देखते हैं। तो आइए देखेंगे इसे हम। ये देखिए, इस साइड पे अपना मैप का लिखा हुआ है और इस साइड पे प्लान का लिखा हुआ है। तो आइए पहले हम मैप का देखेंगे। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो मैप होता है ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के सरफेस का किसी पेपर पे। एक पेपर पे अर्थ के सरफेस का, उसका एक डिज़ाइन होना, अर्थ के बारे में किसी पेपर पे दिया हुआ है उसकी पूरी डिज़ाइन, तो वो होता है मैप। It can be used for representing countries, state, village, town, etc. जो ये मैप होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, स्टेट को, विलेज को, टाउन को,
इत्यादि, इन सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है जो मैप होता है। और जो प्लान होता है इसे हम समझेंगे, इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो प्लान होता है ये एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की, जो छोटी सी एरिया की एक ड्राइंग है जो कि लार्ज स्केल के द्वारा बनाई जाती है किसी भी पेपर पे, वो होता है प्लान। आइए देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग दोज थिंग विच कांट बी शोन इन मैप, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। ये जो प्लान होता है तो इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों को जिसे हम मैप में नहीं शो कर सकते, जैसे कि हमारा कोई घर हो या कुछ भी हो तो उसकी लेंथ ब्रेथ हो गई, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम प्लान में शो करते हैं। तो ये होता है डिफरेंस प्लान में और मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर एफ। विच मैप्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप होता है जो हमें डिटेल्ड बहुत ज़्यादा गहराई से इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये देखिए विच में लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो लार्ज स्केल मैप होता है। स्मॉल स्केल में आप इतना डिटेल में नहीं देख पाएंगे। ओके, ये आपने पढ़ा भी होगा अपने चैप्टर में। नाउ द जी नंबर, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। जो सिंबल होते हैं, जो कुछ चित्र होते हैं मैप्स में, वो पढ़ने में कैसे मतलब अपने लिए मददगार होते हैं, कैसे अच्छे होते हैं अपने लिए। तो आइए इसे देखते हैं आंसर हम। Symbols gives a lot of information in a limited space. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, tree, railway line और a well। तो देखिए जो सिंबल होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल कम स्पेस में, बिल्कुल लिमिटेड स्पेस में, छोटी सी जगह में ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक छोटे से मैप में किसी भी चीज़ का एक्चुअल शेप बनाएं, कहीं पे अगर मंदिर है तो हम उसी टाइप में बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे कि अपना बिल्डिंग हो गई, रोड हो गए या फिर ब्रिजेस वगैरह हो गई, कुआं हो गए अपने, रेलवे लाइंस हो गई, तो इन चीज़ों को हम एक्चुअल शेप तो इनका बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर सेट्स कलर पिक्चर एंड लाइंस। 1 मिनट। हाँ देखिए, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर सेट्स कलर्स पिक्चर्स एंड लाइंस। तो इसीलिए ये डिफरेंट टाइप के लेटर हो गए, कलर्स हो गए, पिक्चर्स वगैरह हो गई, तो इनके द्वारा जो होते हैं तो ये सिंबल को बनाए जाते हैं कि छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, छोटी सी ड्राइंग होती है जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि ये सिंबल किस चीज़ का है। और इसके लिए हमें एज इट डज नॉट इंक्लूड एनी लैंग्वेजेस, सो वन डजेंट नीड टू नो द रीजनल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इट। तो इसके लिए हमें किसी भी भाषा का, किसी भी पर्टिकुलर भाषा का ज्ञान का ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कहीं भी हों, किसी भी देश के हों, कोई सी भी हमारी लैंग्वेज हो, इसमें कोई रीजनल लैंग्वेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम इसके जो सिंबल्स होते हैं इन्हें हम पहचान के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। इसीलिए सिंबल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ अपना फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो मैप होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमें, जो ये किस मैप में हमें देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें थेमेटिक मैप। जो थेमेटिक मैप होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का अपन को मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। जो नीला कलर होता है वो हमें क्या दिखाने में मदद करता है, क्या किस चीज़ का होता है जो ब्लू कलर होता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये वाटर बॉडीज़ को शो करता है, जैसे ओशियन, सीज और कोई भी चीज़ हो सकता है जो पानी वाली चीज़ें होते हैं उनके लिए ये होता है द ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपास इज यूज्ड। जो कंपास होता है तो वो किस लिए यूज्ड होता है, किस चीज़ के लिए, तो ये आप लोग सभी जानते हैं, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ये एक मुख्य दिशा देखने के लिए काम आता है। तो आप हर कोई जानते हैं एक दिशा ढूंढता है ये, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल इज नेसेसरी। जो स्केल होती है वो ज़रूरी क्यों होती है, किसके लिए ज़रूरी होती है, तो ये देखिए जो स्केल होती है वो ज़रूरी होती है मैप के लिए, स्केच के लिए ज़रूरी होती नहीं है, सिंबल की ज़रूरी होती नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्केल के लिए ही ज़रूरी होगी ये, फॉर सॉरी ये मैप के लिए ही ज़रूरी होगी स्केल। ओके, नाउ द
सॉरी, चैप्टर आपका ओवर हो गया है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।